ठीक है। तो इसमें जो है आप पढ़ रहे हैं फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। इसमें आपने पथांतर निकाला, S2P माइनस S1A बराबर S2A, यह पथांतर है। ठीक है। अब जो है त्रिभुज, दो त्रिभुज आपने लिया है S1 S2A, यह त्रिभुज, और PCO, यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए यहाँ पे समरूपता का नियम आपने लगाया है। S2A बटे S1 S2, S2A बटे S1 S2 बराबर OP बटे OP यह दूरी अब बटे CP यह दूरी। अब जो है CO, C से O तक की जो दूरी है, CO S1 S2 की तुलना में बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए CP को CO के बराबर ले सकते हैं। जो C से P तक की दूरी है उसको C से O के बराबर लिख सकते हैं। तो CP की जगह क्या लिखेंगे, CO। तो S2A बटे S1 S2 बराबर OP बटे CO। मान रखते हैं S2A बटे S1 S2 की दूरी D है, और O से P तक की दूरी X है, और C से O तक की दूरी D है। ठीक है। पथांतर क्या होगा, पथांतर S2A बराबर तिर्यक गुणा क्या हो जाएगा, XD बटे कैपिटल T। पथांतर S2A बराबर XD बटे कैपिटल T। ठीक है, यह हमारा निकल गया पथांतर। ठीक। अब जो है हम लोग दीप्त फ्रिंज की स्थिति देखेंगे और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को देखेंगे। दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं दीप्त फ्रिंज की स्थिति। किसको ले रहे हैं, दीप्त फ्रिंज। ठीक है, दीप्त फ्रिंज। ठीक है, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के बारे में देखा जाए। कहाँ पे दीप्त फ्रिंज बनेगा और कहाँ पे अदीप्त फ्रिंज बनेगा। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम जो है उन स्थानों पर होगी जहां व्यतिकरण करने वाले प्रकाश तनिकाओं के बीच पथांतर। ठीक है, पथांतर कितना होगा, पथांतर जो होगा 0, लैम्डा, 2 लैम्डा यह होगा। ठीक है, दीप्त फ्रिंज के लिए प्रकाश की तीव्रता अधिकतम जो है उन स्थानों पर होगी जहां व्यतिकरण करने वाले प्रकाश तरंगों की बीच पथांतर जो आएगा वह 0 लैम्डा 2 लैम्डा इस तरह से होगा। ठीक है, अतः अधिकतम तीव्रता जो दीप्त फ्रिंज के लिए होगी वो होगी XD बटा कैपिटल D बराबर M लैम्डा। दीप्त फ्रिंजों के लिए सूत्र है XD बटा कैपिटल D बराबर M लैम्डा, जहाँ M बराबर आप 0, 1, 2 रख सकते हैं। अगर M बराबर 0 रखते हैं तो 0 पर अर्थात O पर पथांतर 0 है। दीप्त फ्रिंज बनती है जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, सूत्र में अगर M बराबर 0 रख दें तो XD बटे कैपिटल D बराबर लैम्डा। M बराबर 0 रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी जिसे शून्य क्रम फ्रिंज भी कहते हैं। ठीक है, M बराबर 1 रखने पर पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, M बराबर 2 रखने पर दूसरी दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगी। तो M बराबर 0 अगर आप रखते हैं इस सूत्र में M बराबर 0 तो आपको क्या मिलेगा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी। आपको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज आपको मिलेगी। ठीक है, और M बराबर जब आप 1 रखेंगे, M बराबर 1, तो उस स्थिति में आपको पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी, पहली दीप्त फ्रिंज आपको मिलेगी। M बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी, और M बराबर 0 रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, जिसे शून्य क्रम फ्रिंज भी कहते हैं।
तो यह अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है कि जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम जो है उन स्थानों पर होगी जहां व्यतिकरण करने वाले प्रकाश तरंगिकाओं के बीच पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा होगा। इस तरह से होगा, अर्थात xd/d जो पथांतर की वैल्यू है वह m लैम्डा हो। पथांतर अर्थात xd/d बराबर m लैम्डा, जहाँ m बराबर 0 1 2 3 रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी? अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंजों के लिए अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। ठीक है। अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां अगर देखा जाए तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम जो है उन स्थानों पे होगी जहां तरंगिकाओं के बीच पथांतर, ठीक है, जहां तरंगिकाओं के बीच पथांतर λ/2 होगा, 3 λ/2 होगा, 5 λ/2 होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति जो है वहाँ पे बनेगी जहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगा, और प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम उन स्थान पर होगा जहाँ तरंगिकाओं के बीच पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 होगा। ठीक है। अतः न्यूनतम तीव्रता अर्थात अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर आएगा अर्थात xd/D बराबर होगा, वह होगा आपका m माइनस 1/2 लैम्डा, m माइनस 1/2 लैम्डा होगा। ठीक है। xd/D बराबर m माइनस हाफ लैम्डा होगा। अगर x का मान यहाँ निकालना हो, x बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे m माइनस हाफ d λ/d, यह x का मान होगा। x बराबर m माइनस हाफ d λ/d। अब इस सूत्र में m बराबर 1 रखने पर पहली अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। m बराबर 1 रखने पर पहली अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। m बराबर 2 रखने पर दूसरी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति में आपने देखा xd/D बराबर m लैम्डा। अगर यहाँ पे x का मान निकालना हो तो आप x बराबर लिखेंगे m d λ/d, d λ/d, x का मान हो गया। तो यह था आपका दीप्त फ्रिंज। और अदीप्त फ्रिंज कब मिलेगा? तो आपने देखा कि दीप्त फ्रिंज तब मिलेगा जब पथांतर जो होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा होगा। पथांतर बराबर xd/D बराबर m लैम्डा लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 0 1 2 3। तो जब m बराबर 0 रखेंगे तो आपको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, जिसे शून्य क्रम फ्रिंज कहते हैं। और m बराबर 1 रखने पर पहली दीप्त फ्रिंज, m बराबर 2 रखने पर दूसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी। उसी तरह से अदीप्त फ्रिंज की स्थिति कब होगी? तो जब पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 होगा, तब अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। और इसके लिए सूत्र है पथांतर xd/D बराबर m माइनस हाफ लैम्डा, या x बराबर m माइनस हाफ d λ/d। m बराबर 1 रखने पर पहली अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, m बराबर 2 रखने पर दूसरी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति और फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। ठीक है।